हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमितीय के अनुप्रयोग या हाइट एंड डिस्टेंस के अगले लेक्चर पे आते हैं। पहले लेक्चर में हमने उन्नयन और अवनयन कोण क्या होते हैं इसके बारे में बताया था और दूसरे में हमने क्वेश्चन कराए थे। आज हम फिर हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चनों को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक, जैसे ये जमीन है तो जमीन की कितनी ऊंचाई पे पतंग है? पतंग जो है वो जमीन से कितनी ऊपर है? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे यहाँ पे पतंग है। ठीक है, चाहो तो पतंग भी बना सकते, इसकी आर्ट अच्छी अपना पतंग बना ले। ठीक है, चाहे तो ऐसे ही बना सकते हैं। भूमि से कितनी ऊंचाई पे? 60 डिग्री पे। ठीक, 60 मीटर की ऊंचाई पे पतंग उड़ रही है, यानी ये जो ऊंचाई है वो कितनी है? 60 मीटर। ठीक, पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। ये देखो, ये पतंग, तो पतंग की डोरी जो है वो जमीन में बांध दिया कहीं। ठीक है, किसी बिंदु पे बांध दिया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। जो भूमि के साथ डोरी बंधी है उसका झुकाव जो है 60 डिग्री। या मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, मतलब एकदम टाइट है, ये इसमें कोई लोच नहीं है, एकदम टाइट। ठीक है, ये मान लिया जाए कि एकदम टाइट है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी। ये डोरी जो है वो कितनी लंबी होगी ये ज्ञात करना है। मान लेते हैं कितनी लंबी है? L। फिगर के बारे में आप खुद लिखेंगे, बस हम सीधे सीधे लिख देते हैं। माना डोरी की लंबाई L मीटर है। कितनी है? L। अब एक त्रिभुज बन रहा है ABC, समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखो, जो निकालना है वो क्या है? ये 90 है तो ये क्या है? कर्ण, और ये क्या है? लंब। तो ऐसा अनुपात लो जिसमें लंब और कर्ण आ जाए, तो निकालना है। और जो दिया है, ठीक, तो कौन सा होगा? साइन 60 इज इक्वल टू लंब यानी AB बटे कर्ण यानी AC। साइन 60 की वैल्यू √3/2, AB की वैल्यू 60, AC L को हमने कहा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3L इज इक्वल टू 60 इंटू 2, तो L इक्वल टू 60 इंटू 2 अपॉन √3। अब रूट वाली चीज नीचे नहीं आती, देखो यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। L इज इक्वल टू 60 को लिख सकते हैं 20 इंटू 3 और 3 को लिख सकते हैं, ये हो गया 60 है, तीनों मल्टीप्लाई करें 60 इंटू 2 अपॉन √3, कितना आ गया? 40√3। अब √3 की वैल्यू हमें पता होती है, क्या होती है? 1.732। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, हासिल 1, और 7 चौक 28 और 1 29, हासिल 2, 4 2 6, चलिए ये। तो जो डोरी की लंबाई होगी वो क्या है? 69.28 मीटर। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है। जमीन से कितनी ऊंची है? 60 मीटर। डोरी को, जैसे पतंग उड़ती है तो तिरछी डोरी रहती है हमेशा, देखो डोरी ऐसे रहती है, ऐसे नहीं रहती है। ठीक, डोरी को भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया और जो कोण बन रहा है यहाँ पे, झुकाव है डोरी का जमीन से, वो कितना है? 60 डिग्री। हमें डोरी की लंबाई निकालनी थी, यानी ये निकालनी थी। ये क्या है? कर्ण, और ये दिया था, ये क्या है? लंब। तो साइन हमने लगा दिया, तो हमें साइन 60 इज इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अब इस चीज में हम देखें तो L को छोड़ के बाकी सब पता है, कैलकुलेट। ठीक, और क्लियर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्किप करके आप लोग क्वेश्चन नोट कर लिया कीजिए। ठीक है, दूसरा है, एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांवों के अवनमन को 45 और 60 डिग्री देखे गए। एक हवाई जहाज, जैसे हवाई जहाज यहाँ कहीं उड़ रहा होगा जमीन से, ये जमीन, ये हवाई जहाज है। अब तुम हवाई जहाज बना पाओ, बना लो, हम नहीं बना पाए थे तो नंबर दे दे। ठीक,
हवाई जहाज, ये हवाई जहाज है, यहाँ से दो गांव है, एक गांव यहाँ है, एक गांव यहाँ है। अब देखो हवाई जहाज से हम देखेंगे तो इधर देखेंगे, लेकिन नीचे के गांव को देखने के लिए हमारी आंख को झुकाना पड़ेगा, ये झुका, और इसको देखने के लिए ये झुका। तो अवनमन कोण कितने कितने हैं? 45 और 60। तो ये कोण कब है? 45 हो गया और ये 60 हो गया। अगर ये 45 है तो ये कितना होगा? 45 एकांतर को, और ये 60 है तो ये कितना होगा? 60 डिग्री। ठीक, दो गांव अवनमन को 45 डिग्री। यदि गांव के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, ये दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर। गांव के बीच की दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर। तो हवाई जहाज की ऊंचाई क्या है? हवाई जहाज कितना ऊपर है ये हमको ज्ञात करना है। तो वही मान लेते हैं कितनी ऊंचाई पे? कैपिटल एच ऊंचाई पे हवाई जहाज, यानी ए बी सी डी। हवाई जहाज जो है वो एच ऊंचाई पे उड़ रहा है। दो गांव हैं, एक सी है और एक डी है, जिनके बीच की दूरी 2 किलोमीटर है। हवाई जहाज से जब हम पहले गांव को देखते हैं तो अवनमन कोण कितना है? 60 डिग्री। और जब दूसरे गांव को देखते हैं तो अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री। हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पे है ये निकालना है। ठीक, तो मान लेते हैं, माना हवाई जहाज की भूमि से ऊंचाई h किलोमीटर ही मान लो, h किलोमीटर है, क्योंकि ये कैलकुलेशन क्या है? ये h, और ये दूरी मान लेते हैं x किलोमीटर। दूरी कितनी मान लेते हैं? x की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब देखो, और तथा ये दूरी BC लिख सकते हैं या लिख सकते हैं पहले गांव की। ठीक है, तथा BC इक्वल टू x किलोमीटर, ये लिख लेते हैं ऐसे ही, क्योंकि BC को ही हवाई जहाज से दूरी लेंगे तो ये आ जाएगी। ठीक, ये हो गए। अब हमको देखो दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक त्रिभुज दिख रहा है ABC और एक त्रिभुज दिख रहा है ABD। तो पहले हम कौन सा त्रिभुज लेंगे? ABC, जिससे x निकालेंगे, और फिर त्रिभुज ABD लेंगे तो x की वैल्यू रख देंगे तो कैपिटल H निकल जाएगा। ठीक, तो समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 बराबर लंब बटे आधार। tan 60 कितना होता है? √3 बराबर h अपान x। x बराबर क्या हो गया? h अपान √3। ये हो गया। ठीक, अब देखो, अब हमें x पता चल गया। अब हम त्रिभुज कौन सा लेंगे? त्रिभुज ABD, समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज जब ABD लिया हमने तो क्या आ जाएगा? tan 45 इज इक्वल टू लंब बटे आधार। आधार क्या है? x प्लस 2, ये हो गया 1 बराबर h x प्लस 2। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू h, ऐसे लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू x प्लस 2। तो h, और ये क्या है? h बाई √3, x की वैल्यू ये हो जाएगा, आपको सॉल्व करने पे h माइनस h बाई √3 इज इक्वल टू 2, implies that √3h माइनस h इज इक्वल टू 2√3। ठीक है, h कॉमन ले लेंगे, यही करते हैं, h कॉमन लेंगे, अगर √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2√3, तो h इज इक्वल टू 2√3 अपॉन √3 माइनस 1। नीचे रूट में नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इसके संयुग्मी से गुणा कर देंगे, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर 2√3 प्लस 1 और नीचे a माइनस b a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2 आ जाएगा, 2 कट जाएगा, तो √3 और √3 प्लस 1 यानी क्या आ जाएगा? 3 प्लस √3, ये आ जाएगा 3 प्लस √3, यानी 3 और √3 की वैल्यू 1.732, तो 4.732, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? कैपिटल H की। तो अतः हवाई जहाज की कैपिटल H कितना आ गया? 4.732 किलोमीटर। अतः हवाई जहाज की ऊंचाई 4.732 किलोमीटर है। ठीक है।
ये हवाई जहाज की ऊंचाई निकल गई। बात क्लियर है? ठीक, तो हमें क्वेश्चन पढ़ना और उस हिसाब से फिगर बना के सॉल्व किया। ठीक, अब देखते हैं आगे की क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, एक अपूर्ण मीनार के आधार से, एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाए। देखो, अपूर्ण मीनार मतलब अभी कंप्लीटली वो बनी नहीं है। जैसे यहां तक मीनार बनी है, मंदिर बनी है, ठीक, अभी और बननी है। अब और कहां तक बननी है इसकी बात भी करते हैं। एक अपूर्ण मंदिर के आधार से, अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित, 30 मीटर दूर स्थित, ये कितनी दूरी पे स्थित है बिंदु? 30 मीटर दूर स्थित बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये इस बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। एक अपूर्ण मीनार है, आधार से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। इस बिंदु से मीनार मंदिर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। मंदिर को कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 हो जाए। मंदिर को कितना ऊपर और बनाया जाए कि जो उन्नयन कोण 30 डिग्री था उसी बिंदु से वो अब क्या हो जाए? 45 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए? 45 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आया? अपूर्ण मंदिर था, मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर पर एक बिंदु ए था। ए से अपूर्ण मंदिर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। मंदिर को कितना ऊपर कर दिया जाए? h मीटर। कितना ऊपर कर दिया जाए? h मीटर। h मीटर अगर ऊपर कर देंगे तो उन्नयन कोण उसी बिंदु से, उन्नयन कोण अब कितना हो जाएगा शिखर का? 45 डिग्री। ठीक, तो कितना ऊपर कर दिया गया? h मीटर। ठीक, ये कितना है? 30। और इसको मान लेते हैं कैपिटल H। अपूर्ण मंदिर की लंबाई भी हम मान लेते हैं कैपिटल H। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो क्या लिखेंगे? माना मंदिर को h मीटर ऊंचा करने पर उन्नयन कोण उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है तथा अपूर्ण मंदिर की ऊंचाई h मीटर है। अब देखो, दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो ये बन रहा है ए बी सी। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी को देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में इतना त्रिभुज देखो, सिर्फ ए बी सी देखो, कितना कोण बन रहा है? 30 डिग्री। ये क्या है? h। ये क्या है? 30। ये लंब है, ये आधा है। तो tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 30। h इज इक्वल टू 30/√3। 30 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू √3 इंटू √3। ये 3 इंटू 10, 30 आ गया, अपॉन √3 कितना आ गया? 10√3। ये किसकी वैल्यू है? स्मॉल h की, तो कैपिटल H की, जो कि मंदिर था, अपूर्ण मंदिर था। अब त्रिभुज ले लेंगे ए बी डी। कौन सा त्रिभुज ले लेंगे? ए बी डी, समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan 45 इज इक्वल टू लंब क्या है? यहां से यहां तक, यानी कैपिटल H प्लस स्मॉल h बटे आधार वही 30। tan 45 की वैल्यू h 1 इज इक्वल टू h प्लस h अपॉन 30। तो h प्लस h इज इक्वल टू क्या आ गया? 30। अब स्मॉल h बराबर क्या आ जाएगा? 30 माइनस कैपिटल H। कैपिटल H की वैल्यू
ठीक, अब देखो इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू आ गया 10 कॉमन ले लो तो 3 माइनस रूट 3 10 अब 3 1.732 घटा दो जीरो में से, अब जैसे ये लिखा है इसमें घटाना है 1.732 10 में से 2 गए 8 9 में से 1 गया 6 ये बचा 2 ये बचा 2 में से 1 गया 1 1.268 यानी ये आ गया 12.68। तो अगर मंदिर को 12.68 मीटर और बना दिया जाए तो क्या होगा, उन्नयन कोण ए बिंदु से उन्नयन कोण 30 की जगह कितना हो जाएगा 45। बात क्लियर, फिर से एक बार पढ़ते हैं। एक अपूर्ण मंदिर था, ये मंदिर है कैपिटल एच मान लिया, इसके आधार से 30 मीटर दूरी पर एक बिंदु है, इससे उन्नयन कोण मंदिर के शिखर का उन्नयन कोण क्या है 30 डिग्री। मंदिर को कितना और ऊपर कर दिया जाए कि उसी बिंदु से उन्नयन कोण क्या हो जाए, उन्नयन कोण मतलब यहीं पे है तो ये 36 डिग्री है, ये कोण जो बनेगा ये जो है 45 हो जाए, कितना ऊपर बढ़ाया जाए तो यानी स्मॉल एच हमें निकालना था। तो पहले इस त्रिभुज से हम कैपिटल एच निकाले, फिर बड़ा वाला त्रिभुज ले लिए तो h प्लस एच अपॉन 30, इस h की वैल्यू रख दिए, tan 30 बताइए, स्मॉल h निकल गया। ठीक, बात क्लियर, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये क्या है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, देखो ये ऊंचा भवन है और ये केबल टावर है, वही जो मोबाइल टावर वगैरह होता है, ये क्या है भवन और ये क्या है टावर है, सीधा बनाइएगा बात तेरा हो गया, ये क्या है टावर, ये कितना ऊंचा है भवन 7 मीटर, कितना ऊंचा है 7 मीटर। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यहां से तो जब यहां पे हम हैं तो हमारी आंख इधर देखेगी, इधर देखेगी इधर से, और आंख को जब शिखर को इस शिखर को देखना होगा तो इतना घूमेगी, तो ये जो कोण है वो 60 डिग्री। मीनार भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर को जब देखते हैं तो उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री और उसके पाद का आगमन कोण 45 डिग्री। अब यहां से जब उसके पैर को देखेंगे टावर के तो हमें नीचे देखना पड़ेगा, तो ये जो कोण बन रहा है वो कितना है 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी। अच्छा ये देखो ये 7 तो ये कितना 7, ये भी कितना होगा 7 मीटर और ये पूरा जो है वो कैपिटल एच है, कितना है कैपिटल एच, तो ये कितना हो जाएगा कैपिटल एच माइनस 7 मीटर। ठीक, और ये जो है ये दूरी इन दोनों के बीच की दूरी वो मान लेते हैं x, कितनी मान लेते हैं x मीटर। ठीक, फिगर ध्यान दीजिएगा, एक भवन है 7 मीटर ऊंचा है, यहाँ भवन के शिखर से जब हम केबल टावर के शिखर को देखते हैं तो सिर्फ 60 डिग्री बनता है उन्नयन कोण, और जब इसकी जमीन को देखते हैं पाद बिंदु को देखते हैं तो अनुमान कोण कितना बनता है 45 डिग्री बनता है। ठीक, अब देखो ये 45 तो ये कितना 45 और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है x, ये कितनी है x, यहां में लिख के वहां लिख, ये x यहां भी होगी यहां भी होगी यहां भी होगी, तीनों जगह x। ठीक, अब देखो ये त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज नाम दे देते हैं ABC, त्रिभुज कौन सा दिख रहा है ABC, तो मान लेते हैं माना केबल टावर की ऊंचाई कैपिटल H मीटर है, ठीक है, तथा भवन व
केबल टावर के बीच की दूरी x मीटर है। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब देखो इतना मान लिया। अब ये त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ए बी सी में tan 45 इज इक्वल टू 7 बाई एक्स। एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 7 मीटर। tan 45 1 होता है तो एक्स बराबर क्या आ गया? 7 मीटर। ये हो गया, ये काम खत्म। ठीक, यानी ये कितनी हो गई? 7 मीटर ये दूरी। अब त्रिभुज ले लो ये वाला, कौन सा? ये वाला। ठीक, त्रिभुज पुनः त्रिभुज ए डी ई। कौन सा त्रिभुज ले लिया? ए डी ई। सब समकोण त्रिभुज ही हैं। इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा? tan 60 इज इक्वल टू लंब बटे आधार। आधार भाई x का हो या 7 का, ये 7 है, x निकाल चुके हैं। ठीक है, या x ही लिख देते हैं यहाँ पे। tan 60 √3 h माइनस 7 अपॉन 7, तो 7 √3 प्लस 7 इज इक्वल टू कैपिटल H। H बराबर क्या आ जाएगा? 7 √3 प्लस 1। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हो, पॉइंट में बदल भी सकते हो। 1.732 प्लस 1 यानी 7 इंटू 2.732। 7 3 14 1, 7 3 21 और 1 22 हासिल 2, 7 7 49 और 2 51 हासिल 5 और 14 और 5 19, इतना मीटर। ठीक है, तो फिगर में बाकी एक बार ये त्रिभुज लिया, x निकाला, ये त्रिभुज लिया तो x पता चल गया, 7 रख दिया, h निकल जाएगा। ठीक, मैं मात्र आपको फिगर पे बहुत कंसंट्रेट करना है, मतलब क्वेश्चन पढ़ के अगर फिगर बन गया तो समझो काम हो गया। ठीक, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक, आप लोग नोट कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, समझ के खुद कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश किया कीजिए, समझिए और इसको खुद करने की कोशिश कीजिए। ठीक, ये टावर की ऊंचाई निकल गई। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, हम इसके 2 लेक्चर और लेंगे, कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको हम करा दें। पहले लेक्चर में हमने 6 क्वेश्चन कराए थे, आज हम 5 क्वेश्चन करा दे रहे हैं और 5 10 क्वेश्चन अभी हम मान के चलिए आपको कराएंगे। ठीक है, तो लगभग सारे क्वेश्चन हम करा रहे हैं, इसको आप समझिए, करिए और फिर भी कोई डाउट हो तो पूछिए। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई है भूमि के एक बिंदु से, ये देखो ये जमीन है, ये जमीन का एक बिंदु है। ठीक है, ये क्या है? जमीन है, जमीन का एक बिंदु है ये। ठीक, भूमि के एक बिंदु से एक मीनार के एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, अब 20 मीटर ऊंचा भवन है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, ये भवन है, क्या है? भवन है। इसके शिखर पे एक मीनार लगी है, छत पे मान के चलो एक मीनार लगी है, ये क्या है? मीनार है, ये भवन है। ठीक, लगी एक संचार मीनार के तल, संचार मीनार का तल यहाँ है और शिखर क्या है? यहाँ। उन्नयन कोण 45 और 60 है। इससे जब हम तल को देखते हैं तो उन्नयन कोण कितना है? 45, और जब हम इसको देखते हैं तो उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, भूमि के एक बिंदु ए से भवन के ऊपर लगी संचार मीनार, संचार मीनार क्या है? सीडी। ठीक, के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ये निकालना है हमें क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई। तो हमने क्या मान ली? h मीटर। ठीक है, अब और कुछ तो हमें पता नहीं। हाँ, ये पता है, ये कितना है? 20 है। ये कितना है? 20 मीटर। और ये हमें नहीं पता, तो हम इसको मान लेते हैं x मीटर। कितना मान लेते हैं? x मीटर। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया? भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल
और शिखर का उन्नयन कोण 4560 है। मीनार की ऊंचाई निकालनी, मीनार वही ऊपर जो बनी हुई। ठीक, तो मान लेते हैं, लिखेंगे माना मीनार CD की ऊंचाई h मीटर है। अब देखो, पहले हम त्रिभुज ले रहे हैं ABC तथा बिंदु A से भवन BC की दूरी x मीटर है। ये भी माने निकाला में x है, h है, तो पहले हम x निकालेंगे, फिर जब h वाले इक्वेशन होगी तो x की वैल्यू रख देंगे। तो पहले हम त्रिभुज कौन सा देखते हैं, ABC। त्रिभुज ABC में tan 45 इज इक्वल टू लंब यानी भवन ये 20 बटे x, यानी x बराबर कितना आ गया 20 मीटर, क्योंकि tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक, अब आ जाओ बड़े त्रिभुज में। त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में लेंगे तो tan 60 इज इक्वल टू लंब क्या है 20 प्लस h है, ये पूरी लंबाई लंब है, और आधार क्या है x। tan 60 √3 20 प्लस x अपॉन x की वैल्यू कितनी है 20, ये आ जाएगा 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस h इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 20 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1, √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1, यानी 20 इंटू 0.732। ठीक है, गुणा कर लेंगे, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और ये 6 और 7 दूनी 14, ये आ जाएगा पॉइंट 2 अंक, यानी 14.64 मीटर। ठीक है, तो एक बार हम फिर से क्वेश्चन इसको बताते हैं। एक भवन है, भवन के ऊपर भवन है PC जो कि 20 मीटर लंबा है। भवन के ऊपर एक मीनार CD है जिसकी ऊंचाई हमने h मान ली है। तो जब मीनार CD बिंदु A से, जमीन पे एक बिंदु A है जो भवन से x मीटर की दूरी पे है, ये भी हमने माना है। A से जब हम मीनार के शीर्ष यानी D को देखते हैं तो उन्नयन कोण 60 बनता है, और मीनार के पाद यानी C को जब हम देखते हैं तो उन्नयन कोण 45 डिग्री बनता है। तो यही CD की लंबाई हमें निकालनी थी। ठीक, तो दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ABC। जब ABC त्रिभुज को हम लेंगे तो 20 बटे x बराबर tan 45, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, और जब x की वैल्यू निकलेगी तो त्रिभुज ले लेंगे ADB। समकोण त्रिभुज ADB में tan 60 इज इक्वल टू h प्लस 20 अपॉन x, तो x पता है रख देंगे, h की वैल्यू निकल जाएगी, यानी मीनार की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। ठीक, तो इस तरह हमें इसको करना था। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अब हम अभी 2 लेक्चर और इसके हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चनों को ही कराएंगे। अभी हम क्वेश्चन प्रूव करने वाले कराएंगे, जिसमें प्रूव किया जाता है, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। ठीक है।